हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 9 मई और 9 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ, और ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम क्या है? तो भाई साहब, विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसकी थीम ऑप्शन ए है अनस्टॉपेबल, ऑप्शन बी है आपका एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शन सी है बी ह्यूमन काइंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, इसका राइट आंसर होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी 1863 को रेड क्रॉस की जो है कि स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा की गई थी। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसका मुख्य लक्ष्य है संघर्ष क्षेत्रों में जो लोगों की रक्षा करना। और इसकी जो है कि स्थापना किसने की थी? तो हेनरी डुनेंट की थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1917 में, 1944 में और 1963 3 बार नोबेल शांति का इसको प्राप्त हुआ है। इसी के साथ पीटर मोरर इनके अध्यक्ष है। इसी के साथ 1 जुलाई 2012 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या रही है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों यानी कि अर्धसैनिक बलों की निम्नलिखित में से किस शाखा ने हाल ही में पहला एलओसी पर अधिकारियों को पोस्टिंग की मंजूरी दी है? तो हाल ही में जो प्रादेशिक सेना है यानी कि टीए के बाद त्वरित बल, जिसे प्रादेशिक सेना कहते हैं, इसने हाल ही में अर्धसैनिक बलों में निम्नलिखित में से जो है कि प्रादेशिक सेना ने पोस्टिंग को मंजूरी दी है महिलाओं की। ठीक है, तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है, उन्होंने नियंत्रण रेखा पर, ठीक है, सामाजिक जो सेना है उसके अधिकारियों को तैनाती को मंजूरी दी है। इसी के साथ वे पुरुषों के समक्ष जो है कि समकक्ष समान परिस्थितियों में सेवा का प्रशिक्षण लेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मियामी F1 ग्रांड प्रिक्स जीती है? तो भाई साहब, सर्जियो पेराज ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन सी है लुइस हैमिल्टन और ऑप्शन डी है फर्नांडो अलोंसो। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सर्जियो पेरेज है इसको हराकर मैक्स वर्स्टप्पन ने ये जो है कि F1 मियामी ग्रांड प्रिक्स को जीता है। तो मैक्स वर्स्टप्पन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्नांडो अलोंसो इन्होंने दूसरे स्थान पर जो है कि शुरुआत की और तीसरे स्थान पर ये रहे हैं। जॉर्ज रसेल जो फरारी के कार्लोस सेंज है, इसे हराकर चौथे स्थान पर रहे। इसी के साथ रेडबुल ने अब 2023 के सीजन में अभी 5 रेस जीत ली है और मैक्स वर्स्टप्पन ने रेडबुल टीम से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवीण चित्रवेल ने हाल ही में 2023 में क्यूबा ट्रिपल जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हमारा केरला। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के प्रवीण चित्रवेल हैं, इन्होंने 2023 में क्यूबा में ट्रिपल जंप में अभी हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, जैसे कि अभी हाल ही में क्यूबा में जो हुई थी प्रोएपा डे कॉन्फ्रेंस 2023 एथलेटिक्स मीट, इसमें स्वर्ण पदक जीतते हुए 17.37 मीटर का प्रयास के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ जो चित्रवेल है 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रांड प्रिक्स में रंजीत माहेश्वरी द्वारा 17.30 मीटर का जो पिछला ट्रिपल जंप था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मैड्रिड ओपन खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए है हमारा राफेल नडाल, ऑप्शन बी है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी है रोजर फेडरर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। इसी के साथ 5वां ATP मास्टर्स 1000 खिताब भी इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन हमारा, INS मगर जिसे हाल ही में मई 2023 से सेवा मुक्त किया गया है, तो ये किस प्रकार का जहाज था? ऑप्शन ए है विमान वाहक, ऑप्शन बी है लिटोरल कॉम्बैट शिप, ऑप्शन सी है उभयचर आक्रमण जहाज और ऑप्शन डी है कॉर्वेट। तो भाई साहब हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उभयचर आक्रमण जहाज। उभयचर मतलब जो जल में और थल में दोनों में जो है कि जो प्रहार कर सकता है वो उभयचर आक्रमण जहाज है। इसी के साथ भारतीय नौसेना का ये उभयचर जो पहला जहाज था जो 36 साल की असाधारण सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। सेवा मुक्ति कहाँ पर हुई है? तो दक्षिणी नौसेना कमान में आयोजित की गई। इसी के साथ कोलकाता द्वारा बनाए गए जो शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? तो ऑप्शन ए है अंचिता श्योली, ऑप्शन बी है सतीश शिवलिंगम, ऑप्शन सी हमारा साविन एडवर्ड और ऑप्शन डी है जेरोमी लाल निरुंगा।
तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, जेरेमी लाल निरुंगा। इन्होंने अभी हाल ही में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक इन्होंने जीता है। इसी के साथ 8 मई 2023 को जिंजू कोरिया में रजत पदक जीता है। उन्होंने 67 किलोग्राम भार के लिए स्नेच स्पर्धा में 41 किलोग्राम भार उठाकर ये पदक जीता है। तो भाई साहब एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जेरेमी लाल निरुंगा ने हाल ही में एक पदक जीता है। वो कौन सा है? रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, बिंदिया रानी देवी एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो भाई साहब हमारे लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 55 किलोग्राम करेक्ट आंसर होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चीन की जो चेन गुआंगलिंग 204 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बिंदिया रानी देवी जो ने दक्षिण कोरिया में जो जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं में 55 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल को मई 2023 में स्वदेशी VTOL जो कि लोइटरिंग गोला बारूद का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है भारतीय सेना, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना और ऑप्शन डी है भारतीय तटरक्षक। तो हमारे लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना करेक्ट आंसर होने वाला है। 2023 में जो स्वदेशी VTOL है लोइटरिंग गोला बारूद का पहला बैच प्राप्त किया है। अब ये सभी प्रकार के इलाकों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन करने में सक्षम है और सभी कर्मियों को जोखिम में डाले बिना 50 किलोमीटर से अधिक दूरी जो है कि लक्ष्य पर ये मार गिरा सकते हैं। तो भाई साहब भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लोइटरिंग गोला बारूद प्राप्त किया है। इसी के साथ हम देख लेते हैं 8 मई के हमारे जो करंट अफेयर्स थे उनका रिवीजन। जैसे संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। 2023 में बुद्ध पूर्णिमा 5 मई को मनाई गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा हीट इंडेक्स लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट स्थानों पर प्रभाव आधारित हीट वेव अलर्ट उत्पन्न करना। ये क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में किए थे, उनका हम रिवीजन कर रहे हैं। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO ने विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि MAHSR पर काम शुरू होने से पहले कौन सा देश भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षण देगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किंग चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक कौन कराएगा? तो भाई साहब कौन कराएगा, इसका आपको कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं हम। इसी के साथ ये हमारी सोशल साइट्स आप यहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद डियर खान सर करके, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें या ज्वाइन करें। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद डियर खान सर, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पर स्टडी रिलेटेड करंट अफेयर मिलता है या स्टडी कंटेंट मिलता है। ठीक है, सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में बताएं। सो दोस्तों कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।